है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पद पर भर्ती निकला हुआ है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यहाँ पे बहुत सारा पद निकाला गया है, उसके बारे में विस्तार से हम आप सभी को बताएंगे और इसका डेट क्या है और इसके लिए कौन कौन सी योग्यता है, कितने पद हैं, सैलरी कितना है, ये सभी के बारे में आपको विशेष और डिटेल्स जानकारी देंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा वीडियो में बिना स्किप किए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पद है पहला है यहाँ पे दिया गया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसके लिए एक मुफ्त मानदेय यहाँ पे 14,000 रखा गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 14,000 रखा गया है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन BPHL के लिए, और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पे 18,000 सैलरी रखा गया है। डेंटल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 12,000 सैलरी रखा गया है और MO आयुष के लिए 25,000 सैलरी रखा गया है। यहाँ पे आप सबको बता दूं इस वाले भाग में पूरा कितने कितने पद किसके कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितने कितने पद है वो सब विवरण दिया गया है। तो आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी में आप चेक कर सकते हैं कि उस कैटेगरी में कितना पद यहाँ पे रिक्त है। ठीक है, तो अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। ओके, मैं सिर्फ सैलरी, योग्यता और पद को मैं बता रहा हूँ। अगला है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए 16,000 सैलरी रखा गया है। लैब अटेंडेंट के लिए 8,800 सैलरी है और प्रोग्राम एसोसिएट के लिए 22,300 है। लैब सुपरवाइजर के लिए 16,500। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12,000 रखा गया। स्टाफ नर्स के लिए 16,500 रखा गया। RHO के लिए यहाँ पे 14,000 रखा गया 13, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12,000 रखा गया है। फोर्थ क्लास वर्कर के लिए 10,000 रखा गया है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए 26,000 रखा गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 14,000 रखा गया है और कुक कम केयर टेकर के लिए 8,800 सैलरी रखा गया है और अटेंडेंट के लिए NRC 8,800 सैलरी रखा गया है। फीडिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 10,000 सैलरी रखा गया है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12,000 सैलरी रखा गया है और आया के लिए यहाँ पे 8,800 सैलरी रखा गया है। क्लीनर के लिए 8,800 सैलरी रखा गया है और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए 10,000 सैलरी रखा गया है। पीयर सपोर्टर के लिए 10,000 सैलरी रखा गया है। स्टाफ नर्स के लिए 16,500 सैलरी रखा गया है। सेकंड ANM के लिए 12,000 सैलरी रखा गया है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 13,600 सैलरी रखा गया है और स्टाफ नर्स के लिए 16,500 सैलरी रखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पे सैलरी बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको बता दूं जितना भी पद है ये सभी संविदा है और संविदा में एक चीज रहता है कि आपका सैलरी समय के साथ साथ आपके अनुभव के साथ साथ सैलरी भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आप ये मान के ना चलिए कि आपका अगर सैलरी किसी में 8,000 है, 10,000, 12,000 है तो आपका सैलरी हमेशा वही नहीं रहने वाला है। धीरे धीरे करके इसमें भी मानदेय में वृद्धि किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं इसके बारे में योग्यता कौन कौन से है। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे योग्यता रखा गया है 12वीं पास और बायोलॉजी में होना चाहिए और BMLT, DMLT, CMLT अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपके पास 1 ईयर का कोर्स सर्टिफिकेट CMLT है तो पर भी चलेगा। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए वही क्वालिफिकेशन रखा गया है 12वीं पास और बायोलॉजी में BMLT, CMLT है तो पर भी चलेगा और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से। और फिजियोथेरेपी के लिए देख सकते हैं बैचलर डिग्री चाहिए फिजियोथेरेपी में और लाइव रजिस्ट्रेशन चाहिए। डेंटल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन चाहिए और डेंटल कॉलेज से आपका एक्सपीरियंस शुड बी कंसिडर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और 1 ईयर डन कोर्स, 1 साल का कोर्स का लैब का वर्क का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। अगला है MO आयुष। इसमें BHMS, BAMS डिग्री रखा गया और लाइव रजिस्ट्रेशन रखा गया है। स्टाफ नर्स की बात करें तो BSc नर्सिंग या फिर GNMM कोर्स होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगला है लैब असिस्टेंट 12th पास होना चाहिए विद साइंस बायोलॉजी में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगला प्रोग्राम एसोसिएट के लिए MBA होना चाहिए या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होना चाहिए और जिसके पास वर्क का एक्सपीरियंस है तो उसको और ज्यादा महत्व दिया जाएगा। बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। अगला है लैब सुपरवाइजर, इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, है ना।
सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें भी होना चाहिए अगर आपके पास। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें 12वीं पास मांगा गया है, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। उसके बाद है स्टाफ नर्स, इसके लिए बीएससी नर्सिंग जीएनएमए कोर्स होना चाहिए, पास्ट लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आरएचओ, इसके लिए एमपीडब्ल्यू कोर्स पास्ड इन इंडियन नर्सिंग बोर्ड है ना, नर्सिंग बोर्ड में पास होना चाहिए, एमपीडब्ल्यू होना चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जूनियर सेक्रेटरियल के असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। उसके 4th क्लास वर्कर के लिए 10 पास फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड है। उसके बाद है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, इसके लिए एमबीए एमएसडब्ल्यू होना चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। अगला लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर देख सकते हो 12वीं पास रखा गया है, बायोलॉजी बीएमएलटी होना चाहिए, 1 ईयर का सीएमएलटी होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगला है कुक कम केयर टेकर, इसके लिए 8वीं पास रखा गया है, अटेंडेंट के लिए 8वीं पास रखा गया है, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बीएससी होम साइंस रखा गया है, ओके। अगला है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12वीं पास और 1 वर्ष कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आया के लिए 8वीं पास रखा गया है, क्लीनर के लिए 8वीं पास रखा गया है, सपोर्टिंग स्टाफ के लिए 8वीं पास रखा गया है, पीयर सपोर्टर के लिए यहाँ पे 12वीं पास रखा गया है। साइंस में इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, और ठीक है यहाँ पे रखा गया है एजुकेशन लेवल शुड बी हैव साउंड ऑफ एंड लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए पीयर सपोर्टर के लिए। और अगला यहाँ पे रखा गया है स्टाफ नर्स, इसके लिए बीएससी नर्सिंग और स्टाफ नर्सिंग का बीएससी नर्सिंग जीएनएमए कोर्स होना चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेकंड एनएमए 12वीं पास होना चाहिए और एएनएम पास्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रमाणित होना चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 12वीं पास मांगा गया है और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। स्टाफ नर्स की बात करें आईसीयू के लिए, इसमें भी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स और लाइव रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। तो इस प्रकार के क्वालिफिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सभी पोस्ट के लिए। जितने भी पोस्ट हैं, पोस्ट अच्छे हैं, क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप बिल्कुल से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से दोस्तों 2 प्रकार के फायदा होते हैं। पहला, आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिल जाता है। दूसरा है अच्छी सैलरी धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। जो सैलरी आप एग्जैक्ट दिया गया वही नहीं रहेगा, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा, इससे आपको सैलरी भी मिल जाएगा, रोजगार का कमी भी पूरा हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है आपको अनुभव यहाँ से मिलेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहाँ आपको बिना अनुभव को काम नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर भी अगर आपका जॉब लग जाता है जहाँ से भी आप अगर जब दूसरे जगह जाना चाहते हैं तो यहाँ से अनुभव लेकर आप जा सकते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे भर्ती पूर्णता संविदा है, जैसे कि मैंने बताया संविदा के अंतर्गत भर्ती लिया जा रहा है। आगे है इसी में कि यहाँ पे बोनस भी दिया जाएगा, ठीक है। कार्य संबंधी जो कर्मचारी रहे हैं, अधिकारी रहे हैं तो उसको 3 अंक का बोनस और 5 वर्ष हेतु प्रदान अधिकतम 5 वर्ष दिया जाएगा, है ना, बोनस अंक। और जिन्होंने 6 माह तक लगातार तृतीय चतुर्थ पदों के चयन हो तो 10 अंक बोनस अंक लाभ दिया जाएगा। जिन्होंने 6 माह तक लगातार शासकीय स्वास्थ्य में कार्य किया है, कब वैश्विक महामारी कोरोना के टाइम में लोगों को, है ना। और यहाँ पे आयु सीमा दिया गया है 18 से 70 वर्ष चिकित्सा पद हेतु, और यहाँ पे चयन प्रक्रिया भी दिया गया है। यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए चयन प्रक्रिया क्या है वो सभी यहाँ पे बताया गया। बोनस अंक दिया जाएगा और चयन प्रक्रिया आप सभी का लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में भी बुलाया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू में कुल रिक्त पदों का 10 गुना यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ओके। और यहाँ पे आप और देख सकते हैं कौन कौन से आपको सबमिट करने हैं। आवेदन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अन्य प्रमाण पत्र और लिफाफा, यही चीज आपको सबमिट करना है। और नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एप्लीकेशन का फॉर्म कैसा रहता है। आप कंप्यूटर सेंटर से निकलवा करके इसको फुलफिल करके भर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये है एप्लीकेशन के प्रारूप जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, ये एप्लीकेशन प्रारूप है, इसी में आपको फॉर्म भरना है और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। और इस पते पर प्रति मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर के पते पे आपको डाक कर देना है, ओके।
अब ये है स्व प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लिखा है, चिपकाना है, जिसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए और इसी पते पे आपको पोस्ट करना है। और यहाँ पे पिन कोड भी आप लिख लेना, सूरजपुर का निकाल लेना गूगल से या फिर पता कर लेना और वहाँ पे पिन कोड भी आप लगा दीजिएगा। पद अच्छी खासी हैं, आप अप्लाई जरूर से जरूर करें। और किसी प्रकार के आप लोगों की कोई समस्या हो, इससे अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रश्न उत्तर हम जरूर देंगे। आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट की रिप्लाई हम जरूर से करेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तब कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। अगर आवश्यकता हुई तो उस टॉपिक पे हम वीडियो फिर से बनाएंगे और कमेंट आप करोगे तो आपके नाम के साथ हम वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे।